साध्वी प्राची का मुसलमानों पर बयान सामने आया है। मुसलमानों से राखी ना खरीदने की अपील की गई है। राखी पर मुसलमानों से मिठाई ना खरीदें, त्योहार को लेकर साध्वी प्राची का बयान। बागपत में साध्वी प्राची ने हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों से राखी नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राखी एक पवित्र त्योहार है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए मुसलमानों से कोई भी सामान न खरीदा जाए। तो साध्वी प्राची का मुसलमानों को लेकर बयान सामने आया है। मुसलमानों से राखी न खरीदने की अपील की गई है और ये अपील हिंदुओं से उन्होंने की है। कहा है कि राखी पर मुसलमानों से मिठाई न खरीदे। त्योहार को लेकर साध्वी प्राची का बयान सामने आया है। तो बागपत में साध्वी प्राची ने हिंदुओं से मुसलमानों की दुकानों से राखी नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राखी एक पवित्र त्योहार है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए मुसलमानों से कोई भी सामान न खरीदा जाए। तो साध्वी प्राची के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है और आखिर क्या ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में ये सवाल उठता है। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। चाहे एक छोटा सा कलावा बांध देना, लेकिन जिहादियों के हाथ की कोई वस्तु नहीं। रक्षाबंधन पर ना मिठाई खरीदो, ना ही राखी खरीदो। मैं पूरे वहीं साधु संतों ने भी साध्वी प्राची के बयान की हिमायत की है। क्या कुछ कहा है साधु संतों ने, वो भी सुनिए। तो प्राची जी ने जो भी उन्होंने बयान दिया है वह सनातनियों के लिए अच्छा बयान है। जिस तरह चांद सितारों वाली राखियां बाजार में बिक्री हो रही है, तो सभी सनातनियों से कहना है कि चांद सितारों जैसी राखियां मत खरीदें। सनातन के खिलाफ है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता है रक्षाबंधन, इसीलिए चांद सितारों जैसी राखियां को न खरीदें। साध्वी प्राची जी ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। हमारे सनातन संस्कृति में बहुत से सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा राखियां बनाई जा रही हैं। ये जरूरी नहीं कि चांद सितारे बने हुए राखियां उठा करके बांधे। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है। एन बद्धो बलिदाता दानवेंद्रो महाबला। इसको बड़ी पवित्रता के साथ में माता लक्ष्मी ने आरंभ किया है, महाराज बलि को बांध करके। और ऐसे पवित्रता पूर्ण त्योहार को अपवित्र करने का जो कुंठित प्रयास बाजारों में चल रहा है वह बिल्कुल घिनौना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं साध्वी प्राची के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है और राखी और चांद सूरज को जिहाद से जोड़ना बिल्कुल गलत है। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज की बांधे, बहनें किसी भी चीज की राखी बांध सकती हैं। उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज हो उससे वो बांधें। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मजहब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। और वहीं इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, की किस तरह का बयान है और क्या रिएक्शन इस बयान को लेकर आना है? ये क्या इसे अपील की तरह देखा जाए या फिर ये सियासी डील है? देखिए, बिल्कुल साध्वी प्राची की बात करें तो हमेशा ही वो ऐसे बयान देते आई जिससे वो चर्चा में रहती हैं। कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान करती हैं, कभी किस तरह के बयान वो हिंदू मुस्लिम को लेकर अक्सर देते आई। हालांकि कल बागपत वो पहुंची थी और जब मीडिया ने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने रक्षाबंधन को लेकर अजीब ही करीब बयान दे दिया है, जिसमें कह दिया है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं राखी खरीदने जाते हैं वो चांद सितारे वाली राखी ना खरीदते। और जिस दुकान पे मुस्लिम लोग जिहादियों को मुस्लिम बताया इन्होंने,
कहा है उनसे राखी न खरीदें। हालांकि ये कहा है कि राखी पवित्र त्योहार होता है, ऐसे में लगातार अब राखी जिहाद 3 से 4 साल से पहले लगातार लोगों जो फैला रहे हैं और वो राखी के जरिए अपनी जिहादी लोग जो है वो रक्षाबंधन को बना रहे हैं। इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि कोई भी जितने सनातन धर्म के लोग हैं पूरे भारत में वो कोशिश करें कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे ही राखी खरीदे। हालांकि इस पर यह भी कहा गया कि अगर राखी ना खरीद पाए तो वो कलावा बांध दे अपनी भाइयों को, मगर चांददार राखी होती है वो ना बांधे। इसको लेकर तमाम तरह के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ये बात सामने कह रहे हैं कि इस तरह के बयान सिर्फ सियासत को गर्म करने के लिए पैदा किए जाते हैं। हालांकि इससे कोई भी जिहादी बात सामने नहीं आती। रक्षाबंधन तो सभी लोग बनाते हैं, चाहे वो और अतीक इसमें एक हैरानी की बात ये भी है, एक तो उन्होंने बयान दिया है, दूसरी तरफ जो और दीगर धर्म गुरु हैं वो इसको सही ठहरा रहे हैं, यानी सभी एक ही तरफ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है समाज को। देखिए बिल्कुल, जो भी लोग इसकी हालांकि हिमायत कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सही बयान दिया है, वो लोग भी धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भी नाटने की बात करते हैं। हालांकि कई ऐसे जो हैं लोग भी हैं जो हिंदू धर्म में हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि एक वर्ग के लोग, कुछ ही हिस्से के लोग इस तरह के बयान देते हैं, उसको मानते हैं, मगर बाकी के लोग इस तरह को नहीं मानते। जिसको राखी खरीदनी होती है वो ना दुकान देखता है, ना वो देखता है कि राखी में चांद बना है, वो राखी खरीदता है। फिर रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, इसको लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसी को लेकर शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि हिंदू ने जिस तरह से बयान दिया कि चांद सितारा कोई ऐसा धर्म नहीं है, किसी मुस्लिम ही मानते हैं चांद सितारों को। सभी धर्मों के लोगों को मानना चाहिए कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और राखी खरीदने वाले लोगों से बातचीत जब करेगी तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान लोग नहीं मानते हैं। जिस तरह से बयान लगातार नेता और आजकल जो धर्मगुरु दे रहे हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि धर्म को बांटने का काम किया जा रहा है मगर जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा। तो फिलहाल इसे जो बयान है इसके बहुत से लोग खिलाफत भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि हाँ सही बयान है जो धर्मगुरु कह रहे हैं। हालांकि जो राखी रोड पर बिक रहे दुकानदार का भी कहना है कि राखी जब वो खरीदते हैं, किसी जगह से माल खरीदते दिल्ली जाते, तो वो ये देखते ही नहीं है कि राखी में क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ। फिलहाल सिर्फ राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते, तो एक वर्ग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए या उनको कहीं ना कहीं एक दाग लगाने के लिए उन पर इस तरह का बयान दिए जाते हैं। जिहाद शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर पहली बार सामने आया है कि राखी जिहाद का नाम भी सामने आया, सारी बच्चों ने दिया है और हमेशा ही वो बयान पर चर्चा में रहती है। पर फिलहाल इसका असर कितना पड़ेगा रक्षाबंधन 9 तारीख को है, बिल्कुल अतीक, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा और इस बयान को लेकर क्या कुछ बयानबाजी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको